Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So let's discuss logarithmic functions and their derivatives as well as their integrals. So हम स्टार्ट करेंगे कि logarithmic फंक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो प्रीवियसली तो आप लॉगरिथम को पढ़कर आए एज अ टॉपिक, लेकिन जब हम एज अ फंक्शन इसको देखेंगे सो वी विल से दैट f of x equal to log of x to some base a. So this is the function that I will call the logarithmic function. So this is a logarithmic function. Yes, you can simply call logarithm function with base a, right? So अगर base a है तो you write this, but there can also be the possibility कि ये base a जो है वो कुछ और का मतलब है कि जब आप पर्टिकुलर ए पर बात करेंगे, लेट्स से कि जब आपका बेस जो है वो 10 होगा तो ये लॉगरिथम फंक्शन जो है वो सिंपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि अब इस फंक्शन का जो बेस है वो 10 के बराबर है, राइट। और इसको डायरेक्टली लोग एल जी एक्स भी लिखते हैं बुक्स के अंदर। ऊसू थोंग की बुक के अंदर ये ऐसे ही मेंशन्ड है। या इवन अगर आपके पास बेस ई हो जाएगा देन यू विल राइट योर फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एंड इसका बेस जो है वो ई होता है, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है इसका मतलब है बेसिकली कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, राइट। सो दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, अब इसकी अगर हम बात करें इसकी डोमेन क्या होती है, तो आप लोगों को पता है कि x की जो वैल्यू है इसके लॉगरिथम फंक्शन में वो ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, यानी ज़ीरो से लेकर, ज़ीरो भी शामिल नहीं होगा, ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन होती है, राइट। और जो बेस है आपके पास a होता है, जो जनरल के केस में ये बेस जो है ये भी पॉजिटिव होता है, और हम ये भी कहते हैं कि ये बेस जो है ये वन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मेजर जो हमारे काम की चीज़ है इस वक्त वो ये है कि इसकी डोमेन जो है ये हमारे जहन में होनी चाहिए कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, राइट। तो हमारा जो लॉगरिथम फंक्शन होगा इसके लिए चले अगर हम इन पर्टिकुलर नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन की बात कर लें, ये log ऑफ एक्स, तो हम इसको कहते हैं दिस इज नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन, राइट। नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन। तो अगर सिर्फ पहले नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन को डिस्कस करें तो इसकी डोमेन वही होगी जो पहले हमने कहा। इन जनरल डोमेन आपकी होगी ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और इसकी रेंज जो होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है। और अगर हम बात करें फंक्शन, ये फंक्शन जो है अपनी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन, कंटिन्यूस ऑन ज़ीरो टू इन्फिनिटी, यानी इसकी डोमेन के ऊपर ये कंटिन्यूस होता है। और ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है, यानी कि इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर a ग्रेटर देन b होगा तो log ऑफ a भी ग्रेटर देन log ऑफ b होगा। सो इट मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और इसके अलावा ये वन टू वन फंक्शन भी है अपनी डोमेन के ऊपर, ये भी अपनी डोमेन के ऊपर। वन टू वन का मतलब है कि अगर log ऑफ a बराबर होगा log ऑफ b के, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू मच टेक्निकलिटीज, तो इसका मतलब है a और b बराबर होंगे। इसके अलावा इसका ग्राफ जो है वो कनकेव डाउनवर्ड होता है, राइट। और इसका अगर हम ग्राफ देखना चाहें तो यहाँ पर भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन हम इसका प्लॉट जो है वो डेस्मोस के ऊपर देख लेते हैं। सो लेट्स प्लॉट इट ओवर हेयर। सो इट्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, दिस इज द ग्राफ। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है जो कि ज़ीरो पर वन होता है और
0 से पहले यानी कि 1 से पहले, यानी यहाँ कोई 0.5 पर या कोई भी वैल्यू होगी तो ये log नेगेटिव होता है, और इस 1 के बाद ये log की वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो ये बात भी जहन में होनी चाहिए आपके। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो पहली प्रॉपर्टी ये है नेचुरल लॉग की कि अगर आप नेचुरल लॉग को 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये 0 देगा आपको आंसर जब भी, यानी एफ ऑफ एक्स अगर log x के बराबर है तो एफ ऑफ 1 आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि log ऑफ 1 0 होता है। दूसरी बात यह कि अगर कहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं कोई नंबर और उनके ऊपर log अप्लाई कर रहे हैं तो आप इनके ऊपर log को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। इस पे लोग गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि log ऑफ a लिखा होता है मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b, और फिर इसको भी ऐसे करके लिख लेते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b। now this is not correct, so this is not acceptable, in other words कि ये ऐसे नहीं होता। ये a और b एक ही log के अंदर हो तब आप ये रूल लगा सकते हैं, so this is not acceptable। और इसी तरीके से log of a upon b हो, so you can write it log of a minus log of b। यहाँ पर भी लोग ये गलती करते हैं कि log ऑफ a लिखा हुआ है, नीचे log ऑफ b लिखा हुआ है, तो इसको जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं log ऑफ a माइनस log ऑफ b। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, दिस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये जो a अपॉन b है ये क्वोशंट जो है ये एक ही log के अंदर होना चाहिए। फोर, अगर log के अंदर कोई नंबर है और उसके ऊपर कुछ पावर है तो यू कैन टेक दिस पावर एज अ कोएफिशिएंट ऑफ दिस log। ठीक, इसमें भी ये गलती करते हैं लोग कि log पूरे के ऊपर यहाँ पावर है और उसको आगे ला कर और ऐसे कर रहे होते हैं। दिस इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज फाइन, राइट। एंड देन फाइनली फिफ्थ वन, ओके सो आई हैव लिस्टेड ऑल ऑलमोस्ट। दूसरी बात यह है कि log ऑफ e है तो यानी बेस सेम हो जाएगा तो ये 1 हो जाता है, राइट। सो दीज आर डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि हाउ 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 डू वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन। सो जो पहला ये नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन की जो सबसे पहले हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे वो हम बाय डेफिनेशन कोशिश करेंगे। तो बाय डेफिनेशन को अगर आप रिकॉल करें स्टार्ट में हमने किया था तो वहां पर हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है log ऑफ x प्लस एच, और फिर डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है वो होती है लिमिट h टेंड्स टू 0, और हम कहते हैं कि f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय h। तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस एच माइनस log ऑफ x and all of this divided by h, right। इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऊपर आप log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। वैसे log की प्रॉपर्टीज को भी मैं लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पर आपको, चले इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कर ले फिर मैं लिस्ट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा x प्लस एच डिवाइड बाय एक्स, और इस पूरे के नीचे h। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल की हमने, हमें पता है कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b जो है नेचुरल वो बराबर होता है log ऑफ a अपॉन b, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप log ऑफ x अपॉन y अगर लिखा हुआ है कहीं पर तो क्वोशंट को आप डिफरेंस में ले जाते हैं log ऑफ x माइनस log ऑफ y। तो यहाँ पर ये डिफरेंस लिखा हुआ था इसको हम वापस क्वोशंट में ले आए हैं, ठीक है ना। तो फिर आगे ले जाते हैं इसको, तो फिर इसको ज़रा यहाँ पर ले आते हैं। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बराबर हो जाएगा 1/h
log ऑफ x, ये इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपान एक्स, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एच अपान एक्स, इस पूरे के ऊपर 1 अपान एच। ठीक, और log जो है नेचुरल log कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इस लिमिट को अंदर भी ले जा सकते हैं हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 1 प्लस एच अपान एक्स होल पावर 1 अपान एच, ऑल ऑफ दिस। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना अदर वाली लिमिट, अब ये लिमिट के टॉपिक में चले जाएंगे हम, तो ये लिमिट्स, ये डायरेक्टली मैं लिमिट आपको बता देता हूँ। ये बराबर हो जाएगा log ऑफ, ये जो इसकी जो लिमिट है वो बराबर हो जाएगी ई पावर 1 अपान एक्स के, ये अंदर वाला जो ये है ना, इसकी लिमिट ये बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो डेरिवेटिव होगा वो बराबर हो जाएगा log ऑफ ई पावर 1 अपान एक्स, जिसके ऊपर फिर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये 1 अपान एक्स इंटू लॉग ई, ये बराबर हो जाएगा 1 अपान एक्स के। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है कि a पावर n होता है log में, तो अब n को आगे ले आते हैं एंड यू डू दिस, तो y किसके बराबर हो जाएगा log u के। अब u का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये f का डेरिवेटिव आ जाएगा, और इसका विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन यू। तो अब जब हम चेन रूल लगाएंगे तो इस पूरे का जो dy बाई डी एक्स है वो बराबर हो जाएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मल्टीप्लाई बाय u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसको उठाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 अपॉन यू इंटू एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो u हमने सपोज किया हुआ है f ऑफ x के बराबर, तो ये बेसिकली बराबर हो जाएगा f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, या सिंपल f ऑफ x का डेरिवेटिव डिवाइड बाय f ऑफ x। तो जब भी आप इस तरह के फंक्शन का log के अंदर फंक्शन होगा उसका आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सो डेरिवेटिव ऑफ log नेचुरल log, उसके अंदर एक फंक्शन है इनपुट में, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ x, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक, ये डेरिवेटिव न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं हम इसके ऊपर कुछ। Let's solve some of the questions related to the differentiation of natural logarithmic function. So I'll consider this function now, f of x equal to log of x power let's say 5। मुझे इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है। देखिए मेरे पास दो चॉइसेस है, एक तो ये है कि ये जो log है इसके अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जब डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे तो पहले 1 अपान एफ ऑफ एक्स यानी 1 अपान एक्स पावर 5, और फिर इसका डेरिवेटिव है x पावर 5 का जो कि होगा 5x पावर 4, तो ये बराबर हो जाएगा 5x पावर 4 अपान x पावर 5, या फिर इसको आप 5 अपान x भी कर सकते हैं, सिंपल एक तरीका ये है। ठीक, दूसरा तरीका इसके अंदर ये हो सकता है, और ये मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि जब भी आप f ऑफ x इक्वल टू log के अंदर या कंपोजिशन ऑफ log फंक्शन हो विद सम अदर फंक्शन, तो आप क्या करें कि पहले आप कोई प्रॉपर्टी log की अगर लग रही वो लगाएं, जैसे कि ये 5 आगे आ सकता है यहाँ पर एज अ कोफिशिएंट। तो अब अगर आप डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो आपको पता है कि 5 तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लगेगा, log x के ऊपर, ये डेरिवेटिव है। तो आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव तो 1 अपान x होता है, तो ये 5 अपान x हम वहीं पर आ जाते हैं जैसे हमें फाइंड आउट करना था। Right. Similarly, we have got this another question where I have got this function h of x which is equal to log of 2x square plus 1, right? इसका आपने करना है डेरिवेटिव। तो आपको पता है कि log नेचुरल log के अंदर ये फंक्शन पड़ा हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे 1 अपान एफ ऑफ एक्स यानी 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 1, इसी का डेरिवेटिव आप करें।
तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x, प्लस 1 का 0 है, तो बस ये जवाब है इसका, दैट्स इट, राइट। ऑन द सेम लाइंस हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x पावर 4 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 है हमारे पास। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ दिस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, तो आपको पता है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि 1/f(x) लिखकर फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करें, लेकिन इसमें भी हम log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो पहले आप log की प्रॉपर्टी लगाएं फिर डेरिवेटिव ऑपरेट करें। तो log की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये log ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 ए पावर हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 आगे आ सकता है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1/2 टाइम्स log ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, लेकिन ये 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किस पर लगेगा? log ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 पर, तो ये डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर माइनस 4 log के अंदर log ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, सो ये हो जाएगा 1/2। फिर ये log के अंदर फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4, तो ये x स्क्वायर माइनस 4 इधर आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव 2x यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये सिंप्लीफिकेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो ये x/x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, राइट। एक और ये हो सकता है कि सपोज करें आपके पास फंक्शन है log, और log के ऊपर पावर आ गया है कुछ, चले n पावर कर देते हैं। अब क्या करेंगे? तो जब अब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy/dx, क्योंकि अब ये जो n है ना ये पूरे इस फंक्शन के ऊपर है, तो जनरल पावर रूल के मुताबिक n पहले आगे आएगा, log ऑफ x पावर n माइनस 1, और फिर अंदर वाले इस फंक्शन का डेरिवेटिव log x का वो होता है 1/x, तो ये बराबर हो जाएगा n टाइम्स log ऑफ x पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय x। सो मिसाल के तौर पर हमारे पास है y इक्वल टू log ऑफ x होल पावर लेट से 10, तो इसका डेरिवेटिव पहले, क्योंकि अब ये पूरे फंक्शन के ऊपर पावर आ गया है, अंदर नहीं है, ये पूरे फंक्शन के ऊपर है, यानी log किसी और फंक्शन के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये पहले 10 आगे आता है एज पर पावर रूल, एज अ कोफिशिएंट बन जाता है, और ये पावर 9 मल्टीप्लाई बाय अंदर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x, सो ये बन जाएगा 10 into log x होल पावर 9 ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय x। देन log के अंदर क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये दोनों आ सकते हैं और उनका डेरिवेटिव मांगा जा सकता है आपसे। लेट्स कंसीडर दिस इंटरेस्टिंग फंक्शन नाउ, f of x इक्वल टू log of, I have this, चलें ये कर लेते हैं 3, और ये x माइनस 1 ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं इसको फंक्शन लेकर f ऑफ x समझकर, तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, यानी पहले 1/f ऑफ x फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो इसके लिए बेहतर है कि पहले हम इसके ऊपर log की प्रॉपर्टीज को जो है ना वो सिंप्लीफाई करें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और इस पूरे के ऊपर पावर 1/3, तो फिर ये पावर 1/3 आगे आ सकता है, आपको पता है, और फिर ये log ऑफ हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। फिर हम क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा 1/3 log ऑफ x माइनस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 1। याद रखें ये पूरा जो है ना 1/3 के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक। अब अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पता है कि 1/3 को तो कुछ नहीं करना डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव अप्लाई होगा, यानी बाहर आ जाएगा 1/3, डेरिवेटिव अप्लाई होगा log ऑफ x माइनस 1 और माइनस log ऑफ x प्लस 1, राइट। और फिर आपको पता है कि ये दो फंक्शंस का डिफरेंस है, तो डेरिवेटिव दोनों के ऊपर अलग अलग लगाया जा सकता है।
derivative of this guy log of x minus 1, and then minus derivative of this log of x plus 1, राइट। तो अब आप लगाएं वो जो फार्मूला हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि अगर वन अप लॉग के अंदर फंक्शन है तो पहले हम करते हैं वन अपान फंक्शन और फिर इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस वन अपान ये फंक्शन x प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव 1 होगा, वो ऊपर रखेंगे वो। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/3, इसकी एलसीएम लेवल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगी, तो ये x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको थोड़ा सा से देख लें। So that's how you can apply properties. इवन यहाँ पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहले आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं फिर आप डेरिवेटिव करें, वो आसान हो जाए। एक और एग्जांपल नाइस हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू ये है हमारे पास log ऑफ x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1, इसके ऊपर स्क्वायर है और ये पूरे को डिवाइड करता है 2x क्यूब माइनस 1। तो आप ये देख सकते हैं कि ये x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इस पूरे को ये डिवाइड कर रहा है। तो जब आप पहले आप इसके ऊपर अगर log की प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो ये बन जाएगा log ऑफ x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस log ऑफ 2x क्यूब माइनस 1। इसके ऊपर फिर प्रोडक्ट वाली लगाएं अगर हम प्रॉपर्टी लॉग की, तो log x प्लस ये बन जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस log ऑफ, इसको अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें इंडेक्स में तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ये log ऑफ x, ये y बराबर हो जाएगा इसके log ऑफ x प्लस ये 2 आपका कोफिशिएंट बन जाएगा पावर रूल के मुताबिक, यानी लॉगरिथम का जो पावर रूल है 2x क्यूब माइनस 1। अब अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये आसान होगा, क्योंकि इस जगह पर डेरिवेटिव अप्लाई करते तो इट कुड टर्न आउट टू बी नाइटमेयर। सो अब ये log x का 1/x प्लस 2 तो का नंबर है, तो फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव 2x यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आप माइनस 1/3। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2x क्यूब माइनस 1 और फिर इसका डेरिवेटिव 6x स्क्वायर जो कि ऊपर यहाँ रख देंगे आप। सो ये डेरिवेटिव जो बन जाएगा इस पूरे फंक्शन का वो बन जाएगा 1/x प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन माइनस 2x square divided by 2x cube minus 1। so that is the answer, जिसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो शायद आप कर भी सकते हैं। अच्छा, ये पावर यहाँ 1/2 था, ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें कंप्यूटेशनल, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को मैंने गलती से 1/3 रख दिया। अच्छा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, चलें उससे पहले ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन है ना, इसको हम एज एन एड या एज अ हेल्प के तौर पर इस्तेमाल करते हुए और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनकी डिफरेंशिएशन में हम इनको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज ध्यान में रखना लाजमी है, इम्प्लिसिटली अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं log y का, तो इसका आपको पता है बाय चेन रूल ये होना चाहिए 1/y और इसका फिर डेरिवेटिव y प्राइम, या सिंपल आप कहते हैं 1/y इंटू dy/dx, ठीक है ना। ये होता है आपके पास इम्प्लिसिट के अंदर चैन रूल के मुताबिक। ये वही बात है जो हम पहले भी कर रहे हैं इसी सेशन के अंदर। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू the function is x minus 2 squared all of this divided by x square plus 1 where x is not 2, so it's a restriction over there।
अच्छा, अब सवाल ये है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है मुझे। अगर मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं तो आई नीड टू यूज क्वोशिएंट रूल, बट उस क्वोशिएंट रूल के अंदर कॉम्प्लिकेशंस या कंप्यूटेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी। सो व्हाट कैन आई डू बेसिकली, मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले इसके ऊपर दोनों साइड पहले लॉग अप्लाई कर देता हूं नेचुरल, और फिर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। तो ये बराबर हो जाएगा log natural log of y equal to natural log of x minus 2 square divided by x square plus 1। अच्छा, अब हम अगर प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो इस साइड पे ये हो जाएगा log y इक्वल टू, ये आपके पास बराबर हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 बाय 2। सो ये बराबर हो जाएगा देन log ऑफ y इक्वल टू 2 times log of x minus 2 by using the properties of logarithm, log of x square plus 1. So then if I apply a derivative on both sides, derivative of log y to be equal to the derivative of 2 times log of x minus 2 minus 1 upon 2 times log of x square plus 1। तो अब अगर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो इस लेफ्ट साइड पे आंसर आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मुताबिक। दूसरी साइड पे ये 2 नंबर है, तो इस और नंबर एज अ कोफिशिएंट है, तो आप कोफिशिएंट वाले रूल के मुताबिक, कांस्टेंट वाले के मुताबिक आप 2 को ऐसे ही रखेंगे। बाकी इसका डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे तो ये log के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है, तो पहले हम करते हैं 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स यानी x माइनस 2, और फिर इसका डेरिवेटिव जो होता है वो 1 है, वो यहाँ रख देते हैं हम लोग। फिर माइनस 1 अपॉन 2, फिर इसके अंदर ये log के अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है, तो पहले हम इसका फंक्शन को अपॉन में रखते हैं डिनोमिनेटर में, और फिर इसी का डेरिवेटिव 2x आएगा, वो यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई इट। So what we get basically, dy by dx is equal to y times 2 upon x minus 2 and then minus x upon x square plus 1, right? So that means कि मेरा जो डेरिवेटिव है जो मुझे चाहिए था वो बराबर हो जाएगा y टाइम्स, अब y की जगह वही फंक्शन रखते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 and then 2 upon x minus 2 minus x upon x square plus 1। अच्छा, अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई वाले कर दें यानी इसी तरह हम मिसाल के तौर पर अगर ये इस तरह एक फंक्शन है, आपसे कहा जाए यूजिंग लॉगरिथम डिफरेंशिएट दिस x minus 1 times x minus 2 times x minus 3। चले, वैसे इसका अगर डेरिवेटिव करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यानी सिंप्लीफिकेशन करना ये वो, तो शायद अगर हम log दोनों साइड अप्लाई कर लें और log का रूल लगाएं तो ये बन जाएगा x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 और इस पूरे के ऊपर पावर 1 बाय 2। तो ये पावर 1 बाय 2 को हम एज ए कोफिशिएंट बनाएंगे और फिर हम इनके ऊपर सम वाला फार्मूला लगा लेंगे, यानी प्रोडक्ट को सम में ले जाएंगे लॉगरिथम की, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये log ऑफ y के बराबर। अब दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई करें और फिर सिंप्लीफाई करें, और यहाँ पर 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इस साइड जो भी आएगा फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका y टाइम्स वाट एवर इट इज, राइट। लास्ट थिंग फ्रॉम हियर, so I want to differentiate this log of xy प्लस 5x इक्वल टू 30। मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना चाह रहा हूँ इस इस इक्वेशन, इस रिलेशन के लिए। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। एक और काम भी कर सकते हैं, चलें वो बाद में। log एक्स वाई प्लस 5x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 30।
तो आपको पता है कि ये log जो है इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, log x प्लस log y कर सकते हैं इसको, प्लस 5x, और 30 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव log x पर लगेगा तो ये 1/x हो जाएगा, ये डेरिवेटिव log y पर लगेगा तो ये 1/y, लेकिन dy बाई डी एक्स साथ में रहेगा, प्लस 5x है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 5 इक्वल्स। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना है हमने और कुछ भी नहीं करना, तो हम 1/y dy बाई डी एक्स को यहीं रखते हैं और ये बराबर हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 1/x। सो ये dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ऑन सिंप्लीफिकेशन y टाइम्स माइनस y टाइम्स 5x प्लस 1/x। So that's the derivative, right? So now let's move towards integrating a certain function which involves its natural logarithm and its answer. So हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो फंक्शन है f of x इक्वल टू log इन पर्टिकुलर नेचुरल लॉग, इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है 1/x। सो फ्रॉम दिस वी हैव वी ऑलरेडी नो कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है तो इस डेरिवेटिव वाले फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1/x को, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ये जो ओरिजिनल फंक्शन है प्लस सम कांस्टेंट c। लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क आ जाता है, ये जो 1/x है ना, इसको अगर आप रिकॉल करें तो इसका ग्राफ जो है वो नेगेटिव को भी इन्वॉल्व करता है और पॉजिटिव्स को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मैं इस लेक्चर के अंदर नहीं जा रहा, लेकिन जब आप इस 1/x का इंटीग्रल फाइंड करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी ओनली log x बट इट्स गोइंग टू बी log ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने पुट करना है। द रीजन इज वेरी सिंपल के ये जो 1/x फंक्शन है इट इन्वॉल्व्स नेगेटिव वैल्यूज एज वेल, बट log नेगेटिव नहीं लेता तो लाइक इट विल बैलेंस इट आउट। ओके, सो ये बात क्लियर हो गई कि 1/x है तो उसका इंटीग्रल जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, सो दिस वन 1/x का इंटीग्रल इट्स इक्वल टू log ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस c। इसके बाद दूसरी बात जो आ जाती है वो ये है कि अगर हमारे पास डेरिवेट इंटीग्रल है, कोई फंक्शन है अपान में 1/, और इसी फंक्शन का मल्टीपल यहां पर कोई पड़ा हुआ है, इस फंक्शन के डेरिवेटिव का मल्टीपल पड़ा हुआ है यहां पर, तो अब इस केस में मैं आपको सिंपल वही प्रोसेस बताता हूं कि आप इसको u सपोज करेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो सिंपल u सब्स्टिट्यूशन आप यूज करें, ठीक है ना। फिलहाल मैं डायरेक्ट वाली बात नहीं करता, ठीक। इसकी मिसाल एक यहां पर मिलती है कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/4x माइनस 1, इसका इंटीग्रल मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये जो अपान में फंक्शन पड़ा हुआ है ना, इसका डेरिवेटिव करें तो वो 4 आएगा, तो ये ऊपर 1 है, तो ये जो 4 और 1 है ये सिर्फ कांस्टेंट ही डिफर कर रहे हैं, या सिंपल ऐसे भी समझे कि जब ये लीनियर अपान में होगा तो आप इसको u सपोज कर लेंगे 4x माइनस 1, तो du बाई डी एक्स आपका बन जाएगा 4, या dx आपका बन जाएगा du/4। सो फिर आप जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये इंटीग्रल आपका बराबर हो जाएगा 1/u टाइम्स dx की जगह du/4 हो जाएगा, तो 1/4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, 1/u du। अब ये 1/u विद रिस्पेक्ट टू du है ना, तो ये भी वही log ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ u प्लस c हो जाएगा, ठीक। ऐसा ना हो लोग स्टूडेंट यहाँ पर भी पावर रूल लगाने की गलती कर रहे होते हैं, तो 1/u du है या 1/x dx है तो वो नेचुरल लॉग में जाएगा, बी केयरफुल। 1/4 log ऑफ, अब u की जगह वही जो प्रीवियस वैल्यू थी 4x माइनस 1, ये वाली सब्स्टिट्यूट बैक कर देंगे आप लोग, राइट। दिस क्वेश्चन राइट ओवर हियर x अपॉन x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x क्यूब,
dx. वी वांट टू फाइंड आउट दिस इंटीग्रल. अब इसमें ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव करते हैं. अगर आप u इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब, तो चलें 3 माइनस एक्स क्यूब. अब इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा -3x². अब ये -3 है यहाँ पर सिर्फ, और न्यूमरेटर में सिर्फ x² पड़ा हुआ है, तो यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, तो सिर्फ नंबर का फर्क है. तो यू कैन कैरी आउट दिस सब्सटीट्यूशन, यानी आप इसको कंटिन्यू करें. ये एक तरीक़ेकार है टू प्रोसीड टूवर्ड सब्सटीट्यूशन. तो ये dx इसके बराबर हो जाएगा. ठीक, तो फिर आपका जो है वो इंटीग्रल बराबर हो जाएगा x² अपॉन u times du upon -3x². This gets cancelled. -1 upon 3, 1 upon u du. -1 upon 3 log of absolute of u plus c, which is -1 upon 3 log of absolute of 3 minus x cube plus c. एक बात और बताता चलूं, जब ये चीज़ आ जाती है ना कि ये नीचे फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव का मल्टीपल ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये बेटर है. वहां पर लाजमी ऐसे नहीं कि इसके अलावा भी सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, एक्सेप्शंस, यानी कि इट्स नॉट नेसेसरी के सिर्फ यही एक तरीका है. सही. देन वी कैन सॉल्व अनदर प्रॉब्लम, मे बी वी कैन. अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ ये भी बताने वाली है कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर है नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है f ऑफ x और इसी का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, डायरेक्टली डेरिवेटिव, यानी डायरेक्ट डेरिवेटिव पड़ा हुआ है. तो आप इसके इंटीग्रल को डायरेक्ट बस आप जवाब लिख दें log ऑफ f ऑफ x प्लस c, डायरेक्ट, जब इस फंक्शन का ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो. मिसाल के तौर पर इंटीग्रल ऑफ लेट्स से 3x² डिवाइड बाय x³ - 1. अब ये x³ - 1 का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो बस log ऑफ x³ - 1 प्लस c हो जाएगा. राइट. इस तरह के और भी क्वेश्चंस होते हैं. जैसे मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, और वो ये एग्जांपल है कि 2x + 2 डिवाइड बाय x² + 2x. अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये एग्जैक्टली ये आ जाएगा. तो इसका मतलब है फिर इसका जवाब होना चाहिए x² + 2x + c. राइट. टू रिकॉल, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पर थोड़ा सा मैं रिवर्स करता हूँ आप लोगों को. आप याद करें कि साइन का जो इंटीग्रल हमने देखा था वो हमने कहा था ये -cos x + c होता है, और हमने ये भी कहा था कि जो cos x का इंटीग्रल होता है वो sin x + c होता है. लेकिन हमने अभी तक प्रीवियस वीडियोस के अंदर टेंजेंट x का डेरिवेटिव नहीं डिस्कस किया और cot x का डेरिवेटिव भी डिस्कस नहीं किया. तो वो इस लेक्चर के अंदर रेलेवेंट है, तो इसलिए मैं ये दोनों टेंजेंट और cot वाले आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे. सो अगर हम टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट x dx, तो आपको पता है टेंजेंट बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के. ठीक. तो अब ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन ऊपर साइन है, तो आप भले चाहें तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लें, वरना एक छोटी सी टेक्निक हम यूज करते हैं कि हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. बाहर इंटीग्रल नंबर मल्टीप्लाई करना है, अंदर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. sin x dx अपॉन कॉस x. तो अब आप माइनस ये यहाँ रहता है, ये -sin x अपॉन कॉस x dx. सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं आप, कुछ भी इंटीग्रल के बाहर भी अंदर भी. तो या आप चाहते तो इसको बस u सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर भी यही आंसर आपके पास आएगा जो अभी आएगा. तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा log ऑफ cos x प्लस c. और ये फिर माइनस ऊपर ले आए इधर अगर, तो ये log ऑफ 1 अपॉन cos x हो जाएगा प्लस c, या फिर इसको log ऑफ sec x प्लस c करके लिखा जाता है. सो दिस इंटीग्रल ऑफ दिस टेंजेंट फंक्शन इज
nothing but natural log of absolute of sec x प्लस सम कांस्टेंट c। सो अब आपकी लाइब्रेरी के अंदर टेंजेंट की इंटीग्रेशन भी आ गई, साइन और कास की पहले आपके पास थी। सिमिलरली कॉट एक्स की अगर हम इंटीग्रल की बात करें, टेंजेंट से भी आसान होनी चाहिए, क्योंकि कॉट एक्स जो है वो हमारा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के। और आपको पता है यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है साइन, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है कास, तो सिंपल जो जवाब आएगा वो log ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। दैट्स इट। सो नाउ you have got the integral of sin x, cos x, tan x and cot x. Next thing is, how about the integral of this sec x dx, and how about the integral of this cosec x dx, right? So इनमें से एक मैं आपको करवा देता हूं यहाँ पर, बाकी एक आप लोग खुद कर लें उसी के हिसाब से। So let's do this, you know, I will do this क्योंकि ये रेलेवेंट है यहाँ पर, तो I will do this cosec x dx। हम इसमें क्या करते हैं, एक छोटी सी और वो ये होती है कि हम इसको एक फंक्शन से जो कि है कुछ और नाइसर सब्स्टिट्यूशन के वर्जन इसके अंदर आ रहे हैं लॉगरिथम इंटीग्रेशन के। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ x और इसके ऊपर स्क्वायर है एंड ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय x dx। वी वांट टू फाइंड आउट दिस इंटीग्रल। अच्छा, अब इस केस में ना आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये log ऑफ x है, इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके साथ 1/x है dx। अब आप थोड़ा सा रिकॉल करें ना, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर फंक्शन है उसके ऊपर पावर है कोई और फिर इसी फंक्शन के मल्टीपल डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है, तो हम इसको u सपोज करते हैं अंदर वाले फंक्शन को, तो इसको आप सिंपल u सपोज कर लें log x को। तो du बाई dx क्या हो जाएगा आपका 1/x, या dx की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी x du के बराबर, और फिर ये आपका इंटीग्रल बराबर हो जाएगा u का स्क्वायर इंटू 1/x। अब dx की जगह आ जाएगा x du। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर du जो कि बराबर हो जाएगा u क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब u की वैल्यू रिप्लेस कर दें ये वाली, सो ये बराबर आ जाएगा log ऑफ x होल पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c। और फिर इसी तरीके से जब आप एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे 1/x टाइम्स log ऑफ x क्यूब dx है, ठीक है ना, तो इसको भी अगर आप थोड़ा सा इस तरह से करके लिखें 1/x और ये 3 पावर रूल के मुताबिक आगे लेकर बाहर ले आए तो ये dx, या इसको और थोड़ा सा बेटर वे में लिखें तो ये हो जाएगा 1/log x इंटू 1/x सॉरी dx। अब अगर इसको आप u सपोज करते हैं ना, तो होगा क्या कि ये जो इसका जो डेरिवेटिव है ना वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो ये जो बाहर ये पड़ा हुआ फंक्शन ना इसके साथ मल्टीपल होगा। सो यू हैव टू कैरी आउट बाय टेकिंग log x, और फिर फर्दर आप खुद ही कंप्यूट कर लें इसको। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जहां पर आपके पास डायरेक्टली वो ये ट्रिक नहीं मिलेगी कि ये फंक्शन है इसके साथ ये जो है ना ऊपर या नीचे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप जो एक्सेप्शंस होती हैं सब्स्टिट्यूशन की, जैसे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x है dx, तो इस तरह के फंक्शंस के अंदर आप इसको u सपोज करते हैं अगर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, सो ये du जो है बाय dx ये बराबर हो जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3x टाइम्स 3, यानी ये बराबर हो जाएगा 3/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3x। सो ये बराबर हो जाएगा du इक्वल टू 3/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3x dx, या dx की वैल्यू निकालते हैं तो वो बराबर हो जाएगी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3x डिवाइड बाय 3 du। अब लेकिन इसमें ये मसला है कि ये कैंसिल आउट नहीं होगा इसमें कुछ भी, यहाँ पर जैसे हम रिप्लेस करते हैं ना तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इसको ले जाएं आगे, तो ये इंटीग्रल बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ पर u आ जाएगा, लेकिन dx की जगह हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x
और ये डी यू। लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ 3x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगी u माइनस वन के। तो आप फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/u टाइम्स 2/3, इसकी जगह u माइनस वन एंड देन डी यू। या 2/3 को बिल्कुल बाहर ले आए बिकॉज इट इज कांस्टेंट, सो ये u माइनस वन अपॉन यू डी यू। या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो इट इज, आई एम अ बिट फास्ट क्योंकि आई वांट टू गिव यू मोर एंड मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। सो अब इसको आप फर्दर खुद ही इंटीग्रल अप्लाई करके अलग अलग सॉल्व कर लें। सॉल्व दिस नाइस इंटीग्रल, सो इट इज क्यूब रूट ऑफ x divide by this cube root of x minus 1 dx. We want to find out this integral, right? अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है फंक्शन, इसका जरा डेरिवेटिव निकालें u के बराबर सपोज करके। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम, तो ये बन जाएगा बेसिकली x पावर 1/3 माइनस 1, इस पूरे का डेरिवेटिव। तो ये 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव है 1/3, और ये बराबर हो जाएगा 1/3 माइनस 1। तो ये 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा x पावर -2/3, राइट। सो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम x की वैल्यू यहाँ से लेकर वो जिस तरह वो एक स्पेसिफिक किस्म की सब्स्टिट्यूशन होती थी उसमें ले जाएंगे इसको हम, जो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस करते आ रहे हैं। तो हम कैसे आगे ले चलेंगे, ये डी यू बाई डी एक्स आपका इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ से u प्राइम। सो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी 3 टाइम्स x पावर 2/3 टाइम्स du, राइट। सो ये आप रिप्लेस कर दें यहाँ पर, तो इंटीग्रल बराबर हो जाएगा x पावर 1/3 डिवाइड बाय u, और dx की जगह ये 3x पावर 2/3 du हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा x अपॉन u 3x अपॉन u du। लेकिन अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लें इस सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी u प्लस 1 होल पावर 3। सो ये बराबर हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, u प्लस 1 होल पावर 3 डिवाइड बाय u du। अब ये इसको पहले क्यूब रूट वाला फार्मूला ओपन करें, फिर u से डिवाइड करें एंड देन राइट। वन लास्ट थिंग, जो कि एक और स्ट्रेटेजी होती है इन्हीं इंटीग्रल्स के अंदर, वो ये होती है कि आप डिवाइड करते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन बिफोर यू इंटीग्रेट, राइट। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो या तो डिनोमिनेटर के बराबर होगी या कम होगी, तो उस केस में आप लोग ये जो है ना टेक्निक यूज कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन वाली। इसमें वैसे लॉन्ग डिवीजन के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग डिवीजन क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आप करेंगे तो इसलिए यहाँ पर हम ये प्रोसेस एलाबोरेट कर लेते हैं कि जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो या बराबर हो, तो उस केस के अंदर यू कैन कैरी आउट दिस लॉन्ग डिवीजन। सो यू डिवाइड योर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जब आप डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है, तो 1 से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑल ऑफ दिस जब आप माइनस कर देंगे तो ये माइनस इसके साथ यहाँ x रह जाएगा। तो फिर आप डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक आप इस पूरे फंक्शन, ये जो पूरी क्वांटिटी अंदर वाली, इसको आप लिख सकते हैं दी जो आपके पास आंसर आ रहा है 1 प्लस रिमाइंडर x डिवाइडेड बाय द डिवाइजर जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स dx। तो ये अब 1 का इंटीग्रल प्लस ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा,
ये इसका तो x जवाब आ जाएगा, लेकिन इस पर जब आप आ जाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है इसका डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन ऊपर x पड़ा हुआ है, तो आप कांस्टेंट नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2, और वही नंबर यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ऐसे आप नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ नंबर। तो यहाँ पर x आ जाएगा, फिर ये 1/2 आ जाएगा। ये अब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ गया है, तो ये log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ये ऐसा नहीं हो कि आप एक्स स्क्वायर करके एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, अगर ये ऐसा कुछ बैलेंस हो रहा है डेरिवेटिव केस में। So that's it from my side. Let me see, maybe there is something. Okay, so this is from my side for natural logarithm derivatives and integral.